लेकर आए हैं कक्षा 8वीं विषय हिंदी का मॉडल पेपर 2025-26 का। इसमें टोटल पूर्णांक 50 है। और इसके चलिए देखते हैं सामान्य निर्देश। तो जो जो इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो पहले सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें और वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। इसमें हम क्लास 8वीं की आज विषय हिंदी की जो 2025 और 26 के जो मॉडल पेपर हैं, जो 2 मार्च को एग्जाम होगा, तो इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। तो एग्जाम देने से पहले एक महत्वपूर्ण बात हम कहना चाहेंगे कि जो भी आपका सामान्य निर्देश है उसको केयरफुली आपको रीड करना है। जैसे हम चलो रीड करते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। कुल प्रश्नों की संख्या 50 है जो 3 खंडों क ख ग में विभक्त है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प का चयन कीजिए और प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक निर्धारित है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक काटे नहीं जाएंगे। ये यहाँ पर समझाया जाता है कि आपका एग्जाम कैसे होगा और क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये सब लिखा गया है। तो ये हम लोग चलो समझते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो 3 खंड में होंगे, क ख ग। आगे चलकर देखेंगे वो क ख ग खंड क्या है और प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प होंगे। तो इसका मतलब है ऑब्जेक्टिव होगा आपका एग्जाम और OMR शीट द्वारा होगा, तो घबराए नहीं। और प्रत्येक प्रश्न का मान मतलब एक क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप 1 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो 50 क्वेश्चन 50 नंबर का होगा। गलत अगर मान लो कोई अगर क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हैं तो घबराए नहीं, उसमें आपका नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए खंड का क्या है कि अपठित बोध। इसमें क्या होता है कि इस तरह का आप देख सकते हैं 2 से 4 लाइन रहेंगे। इसको आपको पहले रीड करना है बहुत ही केयरफुली। अगर आप अच्छा से रीड करते हैं तो इस नीचे जो दिए गए हैं कुछ क्वेश्चन, उसका आंसर इसी पैराग्राफ में आपका छुपा हुआ मिलेगा। तो चलिए हम लोग रीड करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही उत्तर चयन करें। मतलब अगर इसको हम पढ़ेंगे तो 4 क्वेश्चन का आंसर फ्री हम 4 नंबर कमा सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दीपावली भारत का एक प्रमुख त्योहार है जिसे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है। यह त्योहार कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली भगवान श्री राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। इस दिन घरों को दियों और रंगीन लाइटों से सजाया जाता है। जो अपने घरों की सफाई करते हैं नए कपड़े पहनते हैं और स्वादिष्ट व्यंजनों व्यंजनों का आनंद लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, रोशनी का पर्व किस भारतीय त्योहार को माना गया है? दीपावली, होली, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दीपावली को। देखेंगे तो यहाँ किसके बारे में दिया गया है? दीपावली। तो इसका आंसर क्या होगा? दीपावली। देख सकते हैं, है कि नहीं? यस। दीपावली किस महीने में मनाई जाती है? ऑप्शन ए भाद्रपद, ऑप्शन बी कार्तिक, ऑप्शन सी चैत्र, ऑप्शन डी माघ। क्या होगा? ऑप्शन बी कार्तिक। देखिए आपका पैराग्राफ में भी दिया गया है कि नहीं? ये कार्तिक माह में मनाए जाते हैं, देख सकते हैं, है कि नहीं? दीपावली का त्योहार किस घटना की खुशी में मनाया जाता है? भगवान श्री कृष्ण के जन्म की, भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की, दुर्गा पूजा की या महाशिवरात्रि की? इसका सही आंसर क्या होगा? भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने से। ये क्वेश्चन, ये पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें आप लोग फ्री में 4 नंबर कमा सकते हैं। देखते हैं, है कि नहीं? यहाँ पर देखिए भगवान श्री राम के वनवास से वापस लौटने की खुशी में मनाई जाती है। यहाँ पर अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर ही आपको लिखाया गया है, देख सकते हैं। कौन 14 वर्षों के वनवास में थे? कौन थे 14 वर्ष के वनवास में? यहाँ पर देखिए 14 वर्ष के वनवास के कौन थे? श्री राम। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन क्या है? कृष्ण, ऑप्शन बी भरत, ऑप्शन सी राम, ऑप्शन डी दशरथ। इसका सही आंसर क्या होगा? राम।
निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही उत्तर का चयन करें। जल ही जीवन का आधार है, बिन जल सूना हर संसार, नदियां सरोवर और ताल, इनमें से हरियाली माल, बूंद बूंद को बचाना सीखो, जल संकट से नाता तोड़ो, पेड़ लगाकर छांव बढ़ाओ, धरती का श्रृंगार सजाओ। ये शायद कोई कविता है, उससे लिया गया है। और इस कविता को भी अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो जिस तरह हम लोग 1 से 4 नंबर तक का क्वेश्चन आंसर उसी से सॉल्व किए, इसी तरह 5 से लेकर 8 तक इसमें भी सॉल्व होगा। पद्यांश में जल को किसका आधार बताया गया है? ऑप्शन ए धन का, ऑप्शन बी जीवन का, ऑप्शन सी शिक्षा का, ऑप्शन डी संस्कृति का। तो चलिए देखते हैं इसमें जीवन का बताया गया है कि नहीं। इसमें किसका आधार बताया गया? जीवन का। देखिए जल ही जीवन का आधार है कि नहीं? ये इसका सही आंसर। जल ही जीवन का आधार है। किसके बिना संसार सूना है? धन, जल, पेड़ और घर। इसका आंसर क्या होगा? जल। देखेंगे यहाँ पर भी लिखा होगा है कि नहीं, बिना जल सूना हर संसार, जल के बिना, है कि नहीं, बिन जल। कविता में है जो कुछ थोड़ा डिफरेंट वर्ड होते हैं, बट आंसर आपका इसी में मिल जाएंगे अगर अच्छा से पढ़ते हैं तो। जल संकट से बचने के लिए क्या करना चाहिए? नदियां सुखा देनी चाहिए, बूंद बूंद जल को बचाना चाहिए, जल का संग्रह रोक देना चाहिए, केवल वर्षा जल का उपयोग करना चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? ऑप्शन बी बूंद बूंद जल को बचाना चाहिए। बूंद बूंद को बचाना सीखो, है कि नहीं, जल संघर्ष का नाता तोड़ना है तो यहाँ पर भी है लिखा हुआ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8, धरती का श्रृंगार कैसे किया जा सकता है? घर बनाकर, पेड़ लगाकर, नदियां सुखाकर, खदानें खोद कर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पेड़ लगाकर हम लोग धरती को श्रृंगार कर सकते हैं। इसका आंसर देखेंगे तो यहाँ पर होगा, है कि नहीं, पेड़ लगाकर छाव बढ़ाओ और धरती का श्रृंगार सजाओ, है कि नहीं, पेड़ लगाकर। इस तरह देखिए ये है हिंदी में बहुत ही इजी है। ये पद्यांश और ये कविता के जो भाग पढ़कर आप 1 से 8 नंबर तक इजीली आप भर सकते हैं। इसमें कोई आपको घबराना नहीं है, जो भी इसमें दिया रहेगा उसको अच्छा से पढ़ना है और उसी में आपका क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ होता है। आप 8 नंबर फ्री से आसानी से कमा सकते हैं। चलिए अब खंड में क्या है? व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 9, राजपुत्र में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी अव्ययी भाव, ऑप्शन डी कर्मधारय। इसका सही आंसर क्या होगा? तत्पुरुष। आशा शब्द का विलोम क्या है? निराशा, हताश, उत्साह, परिश्रम। क्या होगा? ऑप्शन ए निराशा। विलोम मतलब उल्टा, आशा निराशा। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है? विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ अलय, विद्या जोड़ विद जोड़ आलय, विद्या जोड़ लय। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विद्या जोड़ आलय। याद रखना। सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी रवि, ऑप्शन सी धरती, ऑप्शन डी वरुण। इसका पर्यायवाची शब्द होता है सूर्य का रवि। इसका सही आंसर क्या होगा? रवि। क्वेश्चन नंबर 13, अनुपस्थित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनु, अन, उप या अप। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अनु। 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गिनती करना, भाग जाना, संयोग होना या जोड़ना। इसका सही अर्थ क्या होगा? भाग जाना। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, पंकज का क्या अर्थ हो सकता है? चंद्रमा, सूर्य, कमल, तारा। क्या हो सकता है? कमल। इसका सही आंसर होगा कमल। अब नायक का स्त्रीलिंग रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा गया है नायिका, नायकी, नायकानी, नायिका। इसका क्या होगा आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नायिका।
क्वेश्चन नंबर 17 में गंगा नदी बहुत पवित्र है, इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी पवित्र, ऑप्शन डी बहुत। इसका सही आंसर क्या होगा? नदी। गंगा नदी बहुत पवित्र है, इसमें जातिवाचक का संज्ञा क्या है? तो ऑप्शन होगा बी नदी। क्वेश्चन नंबर 18, उसने मुझसे मदद मांगी, इस वाक्य में उसने कैसा शब्द है? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी कर्म। इसका आंसर क्या होगा? सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 19, तुम बहुत अच्छा गाते हो, वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया का बोध कराता है? ऑप्शन ए तुम, ऑप्शन बी बहुत, ऑप्शन सी गाते, ऑप्शन डी अच्छा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी गाते। क्वेश्चन नंबर 20, वाक्य में संख्यावाची विशेषण शब्द का चयन करें, वह एक समझदार लड़का है। वह लड़का समझदार एक। इसका सही आंसर होगा एक, क्योंकि संख्या शब्द का चयन करना, संख्या क्या है? एक ही है। अब चलते हैं खंड ग, पाठ्य पुस्तक से पठित बोल। हम लोग को पता चल गया है कि खंड का ख ग में कैसे कैसे आते हैं। खंड का है जो पढ़कर हम लोग लिखते हैं, और खंड का व्याकरण, और खंड का जो आपके किताब से पूछे जाएंगे। और इसमें ये भी है गद्यांश की तरह है, ये भी बहुत ही अच्छा है। अब गद्यांश को पढ़कर यहाँ पर भी आप प्रश्न संख्या 21 से लेकर 24 के लिए सही उत्तर का चयन करें। अगर आप इसको ध्यान से अगर पढ़ते हैं तो इसी में सारा क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता है सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। ये जो अनुच्छेद लिया गया है गद्यांश, ये कोई आपका चैप्टर का होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। उपरोक्त गद्यांश में गांधी जी किस आंदोलन का वर्णन है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ए और बी भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें क्या है? इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए असहयोग आंदोलन भी है और यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये दोनों, इसका आंसर क्या होगा? दोनों हो जाएंगे। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? आप देखिए, आप किस पाठ का है वो भी क्वेश्चन पूछ दिया है कि नहीं? आप ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी बस की यात्रा, ऑप्शन सी पथ की पहचान, ऑप्शन डी छोटा जादूगर। इसका सही आंसर क्या है? बस की यात्रा। ये किस पाठ से है? जो आपका जो बस की यात्रा जो पाठ है, उसी पाठ से ये लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, गद्यांश में सीट और बॉडी के असहयोग से क्या संकेत मिलता है? ऑप्शन ए दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं था। सीट हमेशा बॉडी के साथ रहती है। सीट और बॉडी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। सीट और बॉडी मिलकर रास्ते पर चल रहे थे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ये दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं था। है कि नहीं? यहाँ पर देखिए लिखा रहा, देखेंगे। देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कभी लगातार सीट बॉडी को आगे, यस, यहाँ तक पढ़ेंगे तो इसी में पता चल रहा है कि कभी सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी सीट को छोड़कर, मतलब ये तालमेल नहीं थे। है कि नहीं?
गद्यांश में 8-10 मील चलने पर किसका उल्लेख किया गया है? रास्ते की भेदभाव मिटाने का, बस की गति का बढ़ने का, गांधी जी के आंदोलन का परिणाम, सीट और बॉडी का जुड़ने का। क्वेश्चन नंबर 24, इसका आंसर क्या होगा? रास्ते में भेदभाव मिटने का। चलिए, हमारे पास समय बहुत कम है और हम एग्जाम जो होने वाले हैं ये 2 मार्च को होंगे। हिंदी और इंग्लिश एक साथ में होंगी, इसीलिए चलिए आपका यहाँ पर पढ़ते हैं। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर यह प्रश्न 25 से 28 के लिए सही उत्तर का चयन करें। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद पर देना तुम फेर, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। क्वेश्चन नंबर 25, प्रस्तुत कविता में कवि कौन है? ये कोई कविता से लिया गया है। अब इस कविता के अब कवि कौन है, आप देखिए, अगर एग्जाम में जाते हैं तो पढ़ कर जाएंगे। जो भी कविता है उसमें से कोई एक कविता आपको मिल ही जाएंगी। तो देखते हैं इसका। ऑप्शन ए राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी निर्मला पुतुल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 26, उस पथ में देना तुम फेंक में कवि किस पद की बात कर रहे हैं? सम्राटों का पद, ऑप्शन बी युद्ध के पद, ऑप्शन सी वीरों का पद, ऑप्शन डी प्रेमी माला का पद। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 का वीरों का पद के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27, जिस पद जावे वीर अनेक से कवि किस पद का उल्लेख कर रहे हैं? सम्राटों के पद, शहीदों का पद, प्रेमियों का पद, युद्ध में शहीद होने का पद, किसका कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 27 में शहीदों का पद। प्रस्तुत कविता का मूल भाव क्या है? मातृभूमि की सेवा, सम्राटों की सेवा, प्रेमी सेवा, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मातृभूमि की सेवा। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 29, छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए क्या ले जाना चाहता था? ऑप्शन ए मिठाई, ऑप्शन बी दवा, ऑप्शन सी पथ्य, ऑप्शन डी साड़ी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी पथ्य। क्वेश्चन नंबर 30, मित्रता पाठ के लेखक कौन है? अब मित्रता कोई पाठ होगा, उसका लेखक कौन है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी ज्ञान रंजन। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 31, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, इसमें बटोही किसे कहा गया है? ऑप्शन ए कवि, ऑप्शन बी पथिक, ऑप्शन सी विद्यार्थी, ऑप्शन डी शिक्षक। इसका सही आंसर होगा पथिक को। लेखक, क्वेश्चन नंबर 32, लेखक के भाई साहब उनसे कितने साल बड़े थे? ऑप्शन ए 2 साल, ऑप्शन बी 4 साल, ऑप्शन सी 3 साल, ऑप्शन डी 5 साल। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 5 साल। क्वेश्चन नंबर 33, लेखक और उसके बड़े भाई कहाँ रहते थे? ऑप्शन ए घर में, ऑप्शन बी नानी घर में, ऑप्शन सी हॉस्टल में, ऑप्शन डी किराए के घर में।
इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, हॉस्टल में। क्वेश्चन नंबर 34, अशोक का शस्त्र त्याग कैसी रचना है? ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी एकांकी, ऑप्शन डी निबंध। क्या है? ऑप्शन सी एकांकी। सम्राट अशोक ने किस राज्य पर चढ़ाई की थी? मगध, बोध गया, पाटलिपुत्र, कलिंग। इसका सही आंसर क्या होगा? कलिंग। क्वेश्चन नंबर 36, कलिंग महाराज की कन्या का क्या नाम था? ऑप्शन ए मिथिला, ऑप्शन बी शिखा, ऑप्शन सी पद्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या है? ऑप्शन सी पद्मा। क्वेश्चन नंबर 37, अमरूद का पेड़ के लेखक की मां कहाँ के जेल में थी? ये अमरूद का पेड़ के जो लेखक की जो मां है वो कहाँ की जेल में थे? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी अंडमान। ऑप्शन ए अजमेर। अमरूद के पेड़ में फूल आने की बात किसने बताई थी? चुन्नू ने, पप्पू ने, नौकर ने, मिंटू ने। किसने? मिंटू ने। क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हजार प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी प्रेमचंद। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या निराश हुआ जाए पाठ में बस का कंडक्टर साइकिल से कहाँ चला गया था? ऑप्शन ए वह भाग गया था, वह दूसरी बस लेने गया था, वह जंगल चला गया था, ऑप्शन वह अपने घर चला गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वह दूसरी बस लेने के लिए गया था। चलिए, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 41, ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी जायसी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 42, जयपाल सिंह मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था? ऑप्शन ए तोड़पा, ऑप्शन बी खूंटी, ऑप्शन सी तपकरा, ऑप्शन डी सिमडेगा। इसका सही आंसर होगा तपकरा। बस की यात्रा पाठ कैसी रचना है? व्यंग्य है, निबंध है, कहानी है या नाटक है? क्या है? व्यंग्य। क्वेश्चन नंबर 44, हुडुरु का झरना कहाँ है? ऑप्शन ए सिमडेगा, ऑप्शन बी नेतरहाट, ऑप्शन सी गुमला, ऑप्शन डी रांची। कहाँ पर है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी रांची पर है। क्वेश्चन नंबर 45, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता की कवयित्री कौन है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी निर्मला पुतुल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 45, उसका आंसर क्या होगा? सी नंबर निर्मला पुतुल। काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही दाई तरफ क्या है? सर सुंदरलाल अस्पताल, ऑप्शन बी महिला विद्यालय, ऑप्शन सी पार्क, ऑप्शन डी जिम खाना। क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? सर सुंदरलाल अस्पताल। वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन ए शारदा सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी डॉक्टर चंद्रा, ऑप्शन सी शिवानी, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए शारदा सुब्रमण्यम। किस बुआ आईएएस बन गई थी? मीना, शिवानी, शुभांगी, कमला। इसका सही आंसर होगा
शुभांगी। क्वेश्चन नंबर 49, बिहार के मधुबनी इलाके में अकाल कब हुआ था? 5वीं सदी में, ऑप्शन बी 3री सदी में, ऑप्शन सी 7वीं सदी में, ऑप्शन डी 6वीं सदी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 6वीं सदी में। क्वेश्चन नंबर 50, कौन से तालाब में लोग अपने अपने क्षेत्र का थोड़ा पानी लाकर मिला देते थे? बिंदु सागर, ऑप्शन बी कलिंग सागर, ऑप्शन सी समर सागर, ऑप्शन डी सूर सागर। इसका सही आंसर होगा बिंदु सागर। थैंक यू दोस्तों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2 मार्च में होने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। 100% चांस है कि ये 80% क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो 20% क्वेश्चन इधर उधर के हो सकते हैं, बट सभी क्वेश्चन ध्यान देंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने आपके पास टाइम रहेंगे। टाइम को देखते हुए आपको एग्जाम जल्दी सॉल्व करना है। 1 घंटे टाइम रहेंगे और आपके पास टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव OMR शीट में। तो दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग को कैसा लगा, और आप लोग नेक्स्ट किस सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहेंगे कमेंट करेंगे। हम वो वीडियो बहुत ही जल्द आपके एग्जाम से पहले हम अपलोड कर देंगे। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।